हाय गाइस, दिस इज़ राहुल। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है और इस वीडियो में हम लोग लैंडमार्क अवाना के प्रोजेक्ट को डिस्कस करेंगे, जो एक इंडिपेंडेंट फ्लोर है एंड प्लॉट्स के भी ऑप्शन है। सेक्टर 95 में उनके क्या क्या एमिनिटीज़ है, क्या क्या प्राइसिंग है, क्या क्या लोकेशन है और उनके नियर बाई में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारे डिटेल्स हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। गाइस, सबसे पहले अगर रजिस्ट्रेशन देखें हम लोग प्रोजेक्ट का, तो प्रोजेक्ट अप्रूव है हरियाणा गवर्नमेंट के थ्रू एंड उसका रजिस्ट्रेशन जो है ऑलरेडी हो चुका है और रेरा नंबर ऑलरेडी आ चुका है। सो इन्वेस्टमेंट करने से कोई इशू आपको नहीं आने वाला है। गाइस, तो अभी देखते हैं हम लोग प्रोजेक्ट के बारे में। प्रोजेक्ट का जो रियल वीडियो है वो यही है। ये आपको इंडिपेंडेंट फ्लोर्स हैं जो लैंडमार्क अवाना आपको बना कर देगा और एमिनिटीज है काफ़ी सारे, इसमें बहुत सारे फीचर्स है जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। इनके क्या क्या प्लान्स है वो सारे प्लान्स हम लोग अभी डिस्कस करके आपको इस वीडियो में बताएंगे। प्राइसिंग भी क्या होगा वो सारे डिटेल इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। ये आपको लैंडमार्क अवाना का प्लॉट्स है और इसके पीछे आपको ये जो बिल्डिंग देख पा रहे हैं वो एक अफोर्डेबल अपार्टमेंट है जिसका नाम है रामसन क्षितिज। ये आपको कनेक्टिविटी है जो आपको एक साइड पटौटी रोड की तरफ ले जाएगी और दूसरे साइड आपको सेक्टर 95 CPR को कनेक्ट करती है। इस वीडियो में जो आप बिल्डिंग देख पा रहे हैं ये सिग्नेचर का हाई राइज अपार्टमेंट है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी। तो ये एक ओवरऑल परफेक्ट रेसिडेंशियल एरिया बनने वाला है। गाइस, तो चलिए देखते हैं लैंडमार्क का नियर बाई कनेक्टिविटी क्या है और इसके नियर बाई में कौन कौन से प्रोजेक्ट है जो आपके प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊं तो ये 2 मिनट के डिस्टेंस पे है पटौती रोड से। ये आपको पटौती रोड हो गया। फिर अगर आप इस रोड से थोड़ा सा अंदर बढ़ोगे, यहाँ कॉर्नर पे आपको निर्वाणा पैलेस आएगा। जब भी आप द्वारका एक्सप्रेसवे से आ रहे हो तो निर्वाणा पैलेस यहाँ देखना, उसके बगल से एक रोड अंदर जाएगी। थोड़ा अंदर बढ़ोगे लैंडमार्क अवाना आएगा। उसके सामने एक ज्योति पब्लिक स्कूल है। फिर उसी के सामने अगर आप देखोगे तो आपको एक सिग्नेचर का हाई राइज अपार्टमेंट दिखेगा जो कि सेक्टर 95 में ही है। अगर आप उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे, यहाँ पे एक रॉफ का प्रोजेक्ट है आनंदा। उससे थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो फिर आपको एक GLS कोर्टयार्ड का एक प्रोजेक्ट मिलेगा। सो नियर बाई आप देख सकते हो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं इस एरिया में जो कि आपके प्रॉपर्टी के वैल्यूज़ को बढ़ा देंगे। सो एक तो कनेक्टिविटी आपको पथौटी रोड का हो गया अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे से आ रहे हो। दूसरा मैं बताऊं तो ये आपको दादी सती चौक है। दादी सती चौक से आप दोनों साइड से आ सकते हो। एक तो ये रास्ता आपको होके जाता है, फिर दूसरा आप इधर से आ सकते हो, इधर से जा सकते हो। फिर इधर से भी एक और रास्ता है जो आपको आपके प्लॉट तक लेके जाएगा ईजिली। फिर आप IMT मानेसर के साइड से आ सकते हो। मतलब अगर आपको किसी भी तरफ जाना है, लेट्स अज्यूम द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जाना हो तो 10 मिनट, IMT मानेसर 5 मिनट। अगर आपको NH8 की तरफ जाना है तो 10 से 12 मिनट, दादी सती चौक 5 मिनट। सो आपको बहुत कम समय में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। फिर अगर हम हॉस्पिटल की बात करते हैं तो आपका लैंडमार्क अवाना यहाँ पे है और यहाँ पे एक स्वच्छ हेल्थ केयर सेंटर है। फिर एक कार्तिक हॉस्पिटल है। फिर आपको बहुत बढ़िया हॉस्पिटल अगर आप देखो तो सिल्वर स्ट्रीक है। फिर एक और आपको एरवी हॉस्पिटल है। फिर आर्क मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। तो ये सारे हॉस्पिटल आपको इस एरिया के नियर बाई रेडियस में मिल जाएंगे। फिर मैं अगर स्कूल्स की बात करूं तो सबसे पहला मैंने स्कूल्स आपको बताया था ज्योति पब्लिक स्कूल जो कि इस प्रोजेक्ट के जस्ट सामने में है। फिर आपको एक मॉन्टेसनरी है यहाँ पे सेक्टर 95 का, एक विद्यार्थ प्ले स्कूल है। फिर आपको यहाँ पे एक BS इंटरनेशनल स्कूल है इस एरिया में। तो बहुत सारे स्कूल्स हैं गाइज। आप ये सारे जो जितने देख पा रहे हो ये सारे एक स्कूल्स हैं जो कि इस लैंडमार्क के रेसिडेंशियल में आते हैं और जो कि आपके प्रोजेक्ट के वैल्यू को ऑलवेज इंक्रीज करते हैं। जितने सारे स्कूल्स होते हैं लोग चाहते हैं दे वांट टू रिसाइड नियर द स्कूल एरिया, उनका टाइम सेव हो पाए। सो स्कूल के मामले में, हॉस्पिटल के मामले में और कनेक्टिविटी के मामले में ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है।
अभी हम लोग चलते हैं एमिनिटीज़ पे बात करते हैं, क्या क्या इनके एमिनिटीज़ है, क्या क्या फ़ीचर ये लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं तो ये हमारा जो है लैंडमार्क अवाना का ब्रोशर है। तो सबसे बेस्ट फीचर क्या है इस प्लॉट का, इस प्रोजेक्ट का, तो ये गेटेड कम्युनिटी है। इसमें दोनों ऑप्शन है, इंडिपेंडेंट फ्लोर्स हैं और आपको प्लॉट्स, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आप किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और मैं बताऊं, अगर आपको इंडिपेंडेंट फ्लोर में चाहिए तो आपको 3 BHK प्लस 2 टॉयलेट है और 3 BHK प्लस 3 टॉयलेट है प्लस होम ऑफिस, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। आपको 2 तरीके के ऑप्शंस हैं अवेलेबल इस प्रोजेक्ट में। एक क्लब हाउस इंक्लूडेड है इसमें, जिसके डायमेंशन वगैरह हम सब आगे जानेंगे। और मैं बताऊं तो ये तो मैंने आपको बता दिया, ये पटौटी रोड से क्या इसका कनेक्शंस है, और लैंडस्केप और वेल प्लान पेडेस्ट्रियल दे रहे हैं आपको इसमें। ये लैंडमार्क अवाना का प्रोजेक्ट डिटेल है, जो कि आपको नियर बाई ऑप्शन में बता रहा है कि आप नियर बाई एरिया में NH8 है, द्वारका एक्सप्रेसवे से आप कैसे आ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको ब्रोशर में मिल जाएंगी। तो ये आपको सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, शंकर स्कूल है, वेदवंशी शिखा निकेतन है, RPS इंटरनेशनल है, और ये 1 किलोमीटर डिस्टेंस है। 2 किलोमीटर के डिस्टेंस में कौन कौन स्कूल्स है, 3 किलोमीटर डिस्टेंस के रेडियस में कितने स्कूल्स है, 4 किलोमीटर रेडियस में कौन कौन स्कूल्स है। तो बहुत सारे जो होटल्स भी हैं आपको यहाँ दिखा दिए गए हैं मैप में। ये सारे होटल्स हैं जो आपको 8 किलोमीटर के रेडियस में आते हैं। अगर आप 4 किलोमीटर के रेडियस में देखते हो तो एक होटल इन है। फिर अगर आप स्कूल को देखो तो स्कूल भी बहुत सारे हैं, मैंने आपको ऑलरेडी दिखा रखा है। और हॉस्पिटल भी मैंने आपको बता दिया, बहुत सारे हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आप देख सकते हो। यहाँ पे आप देखो पतौटी रोड 1 मिनट, प्रपोज मेट्रो स्टेशन 5 मिनट, द्वारका एक्सप्रेसवे 5 मिनट, IMT मानेसर 10 मिनट, NH8 10 मिनट, हीरो होंडा चौक 12 मिनट, साइबर सिटी 18 मिनट, रेलवे स्टेशन 20 मिनट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको 30 मिनट पहुँच जाएंगे। ये इनकी कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्लब हाउस इंक्लूडेड है इसमें, जो कि कैफ़े, इंडोर जिम्स, मल्टीपर्पज़ हॉल, कार्ड रूम्स, टेबल टेनिस, ये सारी चीज़ें आपके क्लब हाउस में इंक्लूडेड है। और मैं एमिनिटीज़ की बात करूँ तो आपको एक रिलैक्सेशन ऑप्शन है अवेलेबल, योगा, जॉगिंग ट्रैक, मेडिटेशन एरिया, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है आपके एमिनिटीज़ में। और मैं बात करूँ तो स्विमिंग पूल इंक्लूडेड है, किड्स पूल इंपॉर्टेंट है, पूल डेक इंक्लूडेड है, पूल डेक, पार्टी लॉन इंक्लूडेड है इसमें। और गेम्स के लिए आपको क्रिकेट प्रैक्टिस नेट है, बैडमिंटन कोर्ट है, हाफ बास्केटबॉल कोर्ट है, स्केटिंग रिंक है। और ख़ास तौर से इन्होंने ख्याल रखा है बच्चों का, तो बच्चों के लिए प्लेग्राउंड एरिया दिया गया है, सीनियर सिटीजन के लिए अलग दिया गया है, ओपन एयर जिम दिया गया है। तो गाइस चलिए चलते हैं, देखते हैं बिल्डर के हिस्ट्री को। बिल्डर ने कौन कौन से प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिलीवर करे हैं कमर्शियल और रेसिडेंशियल में। तो सबसे पहला नाम आता है लैंडमार्क द होम्स का। ये एक अफोर्डेबल है, सेक्टर 81 में है। दूसरा प्रोजेक्ट है लैंडमार्क रेसिडेंसी, जो सेक्टर 103 में है और ये लग्जरी है। थर्ड प्रोजेक्ट अगर हम लोग देखते हैं तो द अवाना है, ये सेक्टर 43 में है और सुशांत लोग कह सकते हो आप इसको, सेक्टर 43। 4 नंबर जो है कमर्शियल है, ये हमारा साइबर पार्क सेक्टर 66 में है। और इसका जो प्राइम लोकेशन आपको मैं बताऊं तो जैसे ही अगर आप बादशाहपुर गांव पहुंचोगे, बादशाहपुर गांव के से आप जैसे ही मूव करोगे जॉय स्ट्रीट रोड के तरफ तो AIPL आएगा। AIPL के जस्ट अपोजिट में आपको लैंडमार्क साइबर पार्क है। 5th नंबर में बताऊं तो द बिजनेस सेंटर है सेक्टर 44 में। सो ये बिल्डर के हिस्ट्री हैं जो ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं। सो लैंडमार्क का अच्छा खासा नाम है मार्केट में। मैं आपको 3 फीचर बताना चाहता हूँ जो माइट भी मैं मिस कर गया हूँ। सबसे पहला तो ये आपको 6 AC देते हैं जब आप इंडिपेंडेंट फ्लोर्स लेते हो। सेकंड नंबर, आपको फुली लोडेड किचन रहता है, फुल्ली लोडेड किचन होगा, ठीक है। थर्ड नंबर अगर हम लोग देखें तो ये वाटर सप्लाई जो है
आप अपने अकॉर्डिंग एडिट करवा सकते हो। आप बता सकते हो मुझे इधर वाटर सप्लाई चाहिए, इधर वाटर सप्लाई नहीं चाहिए। सो ये मॉडिफिकेशन में इसको लिख देता हूँ। सो मॉडिफिकेशंस आप करवा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। गाइस तो चलिए अब देखते हैं थोड़ा लास्ट में प्राइसिंग। प्राइस लिस्ट में आप देखोगे तो इसमें प्राइस लिस्ट में 2 ऑप्शन है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 3 BHK प्लस टॉयलेट प्लस होम, एंड देन वी हैव 3 BHK प्लस 3 टॉयलेट प्लस होम ऑफिस। तो इसमें 2 टॉयलेट देते हैं, इसमें 3 टॉयलेट देते हैं और दोनों के साइजेस अलग अलग है। एक 1266 का है, एक 1454 का साइज है। सब में एडिशनल एरिया दोनों में अलग अलग है। इन सारे में इसमें भी देखेंगे एडिशनल एरिया अलग अलग है। अगर आप थर्ड फ्लोर अगर आप लेते हो तो आपको टेरेस मिलता है, जिसका एडिशनल टेरेस का साइज एक्स्ट्रा जो आपको साइज है 973, ये टेरेस सिर्फ थर्ड फ्लोर वाले को मिलता है। अगर आप ये भी लेते हो 3 BHK प्लस 3 टॉयलेट तो आपको एक टेरेस मिलता है जिसका साइज इतना रहेगा 1175 का, और टोटल एरिया जो 2890 का आएगा इसका। अगर 3 BHK 3 टॉयलेट का देखें तो थर्ड फ्लोर पे अगर 1.27 के आसपास में आएगा। अगर मैं सेकंड फ्लोर पे देखूं तो 1.8, फर्स्ट फ्लोर पे देखूं तो 1.25, ठीक है। अगर यही मैं 2 टॉयलेट्स की बात करूं तो थर्ड फ्लोर पे आपको 1.2 के आसपास आएगा, सेकंड फ्लोर पे 1.4 के आसपास आएगा और फर्स्ट फ्लोर पे 1.7 के आसपास आएगा। एंड there will be additional cost that everyone has to bear that we'll disclose once you'll sit with us। और अगर आप हमारे साथ आओगे, मीटिंग करोगे, तो मैं इस पे आपको डिस्काउंट भी दिलवा दूंगा और प्राइसिंग भी परफेक्ट करवा दूंगा। अभी आप देखो तो इसमें एडिशनल चार्जेस होते हैं, जैसे PLC अगर आप चूज करते हो, किसी प्रेफर्ड लोकेशन को चूज करते हो तो उसके लिए आपको एडिशनल चार्जेस लगते हैं जो इस प्राइस लिस्ट में मेंशन है। गाइस डिस्काउंट पाने के लिए और साइट विजिट बुक करने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए फोन नंबर्स पे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। इफ यू डिड, गिव थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू।